वालेकुम दोस्तों, चैनल लाइक सब्सक्राइब और घंटी के बटन दबा दो। ये मेरी खाला के साथ पेश आया। मेरी खाला खानपुर में रहती थी। ये 2004 की बात है, जब वो और खालू हमारे पास आ गए। कुछ दिन वो हमारे घर रहे, पर उन्होंने रेंट पे घर ले लिया और उधर शिफ्ट हो गए। वो घर काफ़ी पुराना बना हुआ था और इसे देख के खौफ आता था। हम बहुत कम इनके घर जाते, स्कूल से आकर ट्यूशन चले जाते। घर रहने और कहीं जाने का टाइम ही नहीं मिलता था। अम्मी दिन के टाइम खाला के पास रहती। खाला की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। खाला लोगों ने जो घर लिया था, वहाँ पहले एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी। इनका आदमी काला जादू जानता था। काफ़ी लोग इनके पास आते थे। मोहल्ले वालों ने तंग आकर वो घर खाली करवा लिया। इसके बाद वो घर खाला लोगों ने ले लिया। इस घर के अजीब सा खौफ आता था। खालू के पास अभी कोई अच्छी जॉब नहीं थी जो वो कोई और घर ले लेते। इस घर का रेंट कम था, इसलिए इधर गुजारा करना था। इनको अभी इस घर में कुछ दिन ही हुए थे कि अजीब अजीब वाक़यात होने लग गए। कभी दीवार पर खून लगा होता, कभी सहन में गोश्त के टुकड़े पड़े होते, कभी कपड़ों पे कट लगे होते, तो कभी घर से चीज़ें गुम हो जाती। खाला जब खालू को बताती, वो कहते वहम है तुम्हारा और कुछ नहीं। वो इन बातों को नहीं मानते थे। वैसे ऐसे ही गुजरता गया। खाला के घर बेटा हुआ। हम सब अस्पताल देख कर आए। मेरी अम्मी ने खाला को कहा कि तुम हमारी तरफ आ जाओ। चेहला नहा के चली जाना, लेकिन खालू ना माने और अपने घर चले गए। दिन के टाइम हम और अम्मी इनकी तरफ रहते। रात को जब खालू आ जाते तो हम अपने घर आ जाते। मेरे पापा तब सऊदीया में जॉब करते थे। घर पे हम बच्चे और अम्मी होते थे, इसलिए अम्मी खाला की तरफ ज़्यादा रहती थी। बच्चा 3 दिन का था। सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का महीना था। सब लोग जल्दी खाना खाकर बिस्तर में लेट जाते थे। हमें अभी स्कूल से छुट्टियां थीं। हम शाम को घर आ गए। खाला लोग भी खाना खा कर सो गए। रात को खाला के आँख बच्चे के रोने से खुल गई। खाला ने देखा एक बहुत ही अजीब औरत बच्चे के पास खड़ी हंस रही है और बच्चा रो रहा है। खाला ने जब ये सब देखा, खाला के होश गुम हो गए। खाला ने हिम्मत करके खालू को उठाया। खालू ने जब इस औरत को देखा जो इनको देखकर हंसी जा रही थी, खालू ने ऊंची आवाज़ से सूरत नास पढ़ना शुरू कर दी और वो औरत गायब हो गई। खालू ने टाइम देखा तो अजान होने में 20 मिनट रहते थे। खाला लोग जागते रहे। सुबह खाला लोग हमारी तरफ आ गए और आकर भी खाला को वो औरत नज़र आती रही। अम्मी हमें ना बताती कि घर में क्या हो रहा है, ताकि हम डर ना जाएं। मेरी अम्मी सारी रात खाला के साथ जागती रहती थी। खालू ने एक जानने वाले से बात की। उसने एक आदमी का बताया जो रूहानी इलाज करता था। उसने घर के दरवाजे पे लिखने के लिए तवीज़ दे दिया और 2 तवीज़ दिए, एक खाला के लिए और एक बच्चे के लिए। 40 दिन के बाद खाला ने वो तवीज़ पानी में बहा दिए और सब घर वालों का सदका दिया। पता नहीं वो कौन थी और क्या चाहती थी। इसके बाद खाला ने वो घर छोड़ दिया। आज भी खाला को हम तंग करते हैं कि इतनी बड़ी हो के आप डर गई थी, लेकिन ये वो जानती हैं कि इन पे इस टाइम क्या गुजरी थी।
उर्दू 105 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।